अविद्या तथा विद्या माया। एक बार दक्षिणेश्वर मंदिर के नौबत खाने में एक साधु आकर कुछ दिन रहे थे। वे किसी से बातचीत न कर सदा ध्यान धारणा में ही डूबे रहते। एक दिन अचानक बादल उठे और चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर थोड़ी ही देर में जोरदार आंधी सी चली और बादलों को उड़ा ले गई। यह देख वे साधु कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में खूब हंसने और नाचने लगे। उनकी अवस्था देखकर श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा, तुम तो हमेशा कमरे के अंदर चुपचाप बैठे रहते हो, आज इतना नाच नाच कर आनंद कैसे मना रहे हो? साधु ने कहा, संसार की माया ऐसी ही है। पहले तो उसका कोई नामो निशान तक नहीं था, पर एकाएक ब्रह्म रूपी शांत आकाश में प्रकट हो उसने इस जगत प्रपंच का सर्जन कर डाला। फिर ब्रह्म के निश्वास मात्र से वे जाने कहां ओझल भी हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले। आगे आगे राम चले, बीच में सीता और पीछे पीछे लक्ष्मण। राम का सदा पूर्ण दर्शन पाने के लिए लक्ष्मण व्याकुल थे, पर बीच में सीता के होने के कारण ये संभव नहीं था। तब लक्ष्मण ने सीता से प्रार्थना की कि वे तनिक बाजू हट जाएं। सीता के थोड़ा बाजू हटते ही लक्ष्मण की इच्छा पूरी हुई, उन्हें राम के दर्शन हुए। यही हाल ब्रह्म, माया और जीव का भी है। जब तक माया हट ना जाए तब तक जीव ब्रह्म के दर्शन नहीं पा सकता। एक साधु हाथ में कांच की नली का एक टुकड़ा लिए दिन रात उसकी ओर ताकते और हंसते जाते थे। जिस प्रकार उस कांच के भीतर से लाल, नीले, पीले आदि कई रंग दिखाई देते हैं, पर वे सभी मिथ्या हैं, उसी प्रकार ये संसार सत्य प्रतीत होता है, पर है मिथ्या ही। यही सोचकर वे हंसा करते थे। बच्चा हरे जब सींग का मुखौटा लगा लेता है तो सचमुच बड़ा डरावना दिखने लगता है। वे अपनी खेलती हुई छोटी बहन के पास जाकर सिंह की सी आवाज करते हुए उसे डराने लगता है, तो वह बच्ची चौंक कर मारे डर के चीखती हुई भागने लगती है। लेकिन जब हरी वह मुखौटा हटा लेता है तो तुरंत वह घबराई हुई बच्ची अपने प्यारे भाई को पहचान कर उसकी ओर चिल्लाती हुई दौड़ पड़ती है। अरे ये तो भैया है। मनुष्यों का भी यही हाल है। माया के आवरण में ब्रह्म ही छिपा हुआ है, फिर भी माया की शक्ति से लोग मुग्ध और भयभीत होकर कितनी ही चीजें करने को विवश हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्म के स्वरूप पर से ये माया का पर्दा हट जाता है तब वह भयंकर कठोर शासक के रूप में प्रतीत नहीं होता। तब तो अपने ही प्रियतम अंतरात्मा के रूप में उसका अनुभव होता है। ईश्वर यदि सर्वत्र विराजमान है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? काई से ढके तालाब के किनारे खड़े होकर देखने पर तुम्हें उसमें पानी नहीं दिखाई देगा। अगर तुम पानी देखना चाहते हो तो तालाब पर से काई हटा दो। माया के पर्दे से ढकी हुई आंखों से देखकर तुम लोग कहते हो कि हम ईश्वर क्यों नहीं दिख पाते। अगर तुम ईश्वर को देखना ही चाहते हो तो आंखों पर से माया का पर्दा हटा डालो। जिस प्रकार बादल सूरज को ढक देता है, उसी प्रकार माया ने ईश्वर को ढक रखा है। बादल के हट जाते ही सूरज दिखने लगता है, वैसे ही माया के दूर होते ही ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। किंवदंती है कि अगर दूध में पानी मिला हो तो हंस उसमें से दूध भर पीकर पानी को वैसा ही छोड़ देता है, पर दूसरे पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार ईश्वर माया के साथ मिले हुए हैं। साधारण मनुष्य उन्हें माया से अलग कर देख नहीं पाते। केवल जो परमहंस होते हैं वे ही माया को त्याग कर ईश्वर को ग्रहण करते हैं। यदि तुम
माया को पहचान लो तो वे स्वयं ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। जैसे गृहस्थ यदि जान जाए कि घर में चोर आया है तो चोर अपने आप भाग जाता है। ईश्वर में विद्या माया और अविद्या माया दोनों हैं। विद्या माया जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है और अविद्या माया उसे ईश्वर से दूर। ज्ञान, भक्ति, दया, वैराग्य ये विद्या माया का ही खेल है। इन्हीं का आश्रय ले मनुष्य ईश्वर के समीप पहुंच सकता है। माया ही ब्रह्म का स्वरूप प्रकट कर देती है। माया की कृपा हुए बिना ब्रह्म को कौन जान सकता है। ईश्वर की शक्ति का ज्ञान हुए बिना ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। माया के ही कारण हमें परम ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, वरना इनकी तो सपने में भी आशा नहीं की जा सकती। माया से ही कार्य कारण रूप द्वैत प्रपंच का उदय होता है। माया के परे जाने पर न भोगता रह जाता है न भोग्य विषय। बिल्ली जब अपने बच्चे को दांतों से पकड़ती है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जब वह चूहे को पकड़ती है तो चूहा मर जाता है। इसी तरह माया भक्त को नष्ट नहीं करती, भले ही वे दूसरों का विनाश कर डालती है।